Hey, welcome to Obsessing Over Stuff. So, India is in a complete defense mode, and I'm all about being secular and I believe in secularism. But मुझे ना उन लोगों से प्रॉब्लम होती है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर रहा हो तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. But the minute India starts attacking Pakistan, they all are like, war बंद करो, you want peace, we don't celebrate war, say no to war. This is so unfair. उनका ये attitude तब कहाँ पे होता है जब इंडिया पे attacks हो रहे होते हैं. That is really sad. So India has completely dominated Pakistan in Operation Sindoor and has destroyed terrorist infrastructures. This operation proved पूरी दुनिया में कि इंडिया कितना बड़ा सुपर पावर है और उसका डिफेंस सिस्टम, उसका मिलिट्री, उसके आर्म्ड फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं. See, Operation Sindoor has not just affected Pakistan but also other countries जैसे चाइना, यूएस सब पैनिक में है. वो इसलिए बिकॉज इस ऑपरेशन से प्रूव हो गया कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है. आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में सीज़फायर क्यों करवाया? बिकॉज़ इस वॉर से प्रूव हो रहा था कि इंडिया डिफेंस सिस्टम में कितना स्ट्रॉन्ग है, कि खुद को डिफेंड करने के लिए कितना कैपेबल है. उसकी वजह से सीज़फायर कराया गया ताकि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो और इम्प्रूव ना हो, दुनिया को ना दिखे. क्योंकि अगर इंडिया का डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा. व्हिच इज़ व्हाई ये जो वॉर है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लॉट ऑफ कंट्रीज़ गॉट अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ दिस. बट वन थिंग इज़ देयर दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर मिलिट्री बिकॉज उन्होंने प्रूव किया है कि वो लोग कितने केपेबल है. इनफैक्ट मोदी जी ने अपनी स्पीच में रिसेंटली बोल दिया दैट अगर दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ देन द अटैक विल नॉट बी द सेम. इस बार हम लोग और ज़्यादा बुरी तरह से अटैक करेंगे पाकिस्तान पे. सो एटलीस्ट वी हैव शोन देम दैट वी वोंट बी साइलेंट एनी मोर. Talking about Ranbir Alabadia, he has again given a stupid statement. I don't understand why is this guy doing this. He's digging his own grave. मुझे समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अभी भी पाकिस्तान के साथ एक ब्रदरहुड के इल्यूजन में है. आई थिंक इतने क्रूशल टाइम पे जहाँ पे सारे के सारे सेलिब्रिटीज ने बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड लिया है इंडिया का, डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं दे रहे. आई थिंक रणबीर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इतना आउटरेजियस है बिकॉज वो बहुत ही डिप्लोमेटिक बन रहा है. ही इज ट्राइंग टू प्लीज बोथ दी ऑडियंस, इंडियन एज वेल एज पाकिस्तानी. आई कांट बिलीव दैट अभी भी उसको पाकिस्तानी फॉलोअर्स की अगर पड़ी है देन दैट्स रियली शेमफुल. सो बेसिकली रणबीर ने अपने पोस्ट में पाकिस्तानीज को सॉरी बोला, उनको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एड्रेस करके, एंड उनको ऐसे बोला कि आई नो दैट यू ऑल्सो वांट पीस. बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज द क्रक्स ऑफ इट इज दैट जो भी लड़ाई है वो इंडियन मिलिट्री एंड पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच में है, इंडियन सिटीजन्स एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स के बीच में नहीं है. सो बेसिकली कि अगर हमारी गवर्नमेंट फाइट कर रही है, हमारी मिलिट्री फाइट कर रही है, दैट डज नॉट मीन कि हम लोग एक नहीं है. मतलब हाउ डम इज दैट. व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि भले हमारी मिलिट्री फाइट करती रहे दोनों कंट्रीज की, बट हम अपने भाईचारे में रहे, हम अपने भाई भाई करके रहे. हाउ स्टूपिड आर यू. मतलब आप लिटरली ऐसा बोल रहे हो कि हम हमारी गवर्नमेंट से अलग है, हम हमारे मिलिट्री से अलग है, कि अगर अगर कोई कंट्री हमारी गवर्नमेंट को अटैक कर रही है तो हम उनको लड़ने दे कि ये गवर्नमेंट के बीच की बात है, हम उनके सिटीजन्स के साथ एकदम प्यार से रहे. मतलब यू हैव टू स्टैंड बाय योर गवर्नमेंट, यू कांट आइसोलेट देम कि नहीं हम लोग डिफरेंट एंटिटीज है. लेट द गवर्नमेंट फाइट, लेट द मिलिट्री ऑफ बोथ द कंट्रीज फाइट एंड लेट अस मेंटेन पीस, लेट अस जस्ट टॉक लाइक नथिंग हैपेंड. मतलब अगर कोई हमारी फैमिली को अटैक करेगा, अगर कोई हम हमारे डैड से लड़ रहा है, तो क्या हम उसकी फैमिली से ऐसे नॉर्मल बात करेंगे कि अरे लड़ाई तो हमारे डैड्स के बीच में, लेट्स जस्ट बिहेव लाइक नथिंग हैपेंड? नो, राइट? यू विल सपोर्ट योर फैमिली. हाउ स्टूपिड इज दैट स्टेटमेंट? यू रियली एक्सपेक्ट अस टू फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड? ऑब्वियसली स्टेटमेंट के बाद उसको बहुत सारा बैकलैश मिला एंड ऑब्वियसली उसने पोस्ट डिलीट कर दिया और उसने दूसरा पोस्ट किया जिसमें ही इज शोइंग हिज सपोर्ट टुवर्ड्स ऑपरेशन सिंदूर एंड द मिलिट्री. बट अब ये पोस्ट करने का क्या फायदा? आई डोंट अंडरस्टैंड. ये अभी जस्ट एक कंट्रोवर्सी से निकला था एंड ऑनेस्टली इंडियाज गॉट लेट की कंट्रोवर्सी में आई सपोर्टेड रणबीर बिकॉज दैट वाज जस्ट अ जोक, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रियलिटी. बट ओवर हियर दिस इज अबाउट द कंट्री. इसमें लूपहोल्स नहीं चलते, इसमें यू कांट फक अप. और ऑब्वियसली रणबीर का एक फिर स्टाइल है कि पहले फक अप कर दो फिर बाद में सॉरी वीडियो डालो. दैट्स व्हाट ही डिड ओवर हियर आल्सो, कि पहले उसने ये सब स्टूपिड पोस्ट कर दिया, फिर उसने एक वीडियो डाला जिसमें उसने बोला कि इंडिया कम्स फर्स्ट एंड सपोर्ट टू द मिलिट्री, इंडियन आर्मी. बट तो फिर व्हाई डिड यू हैव टू से सॉरी टू पाकिस्तानीज इफ दैट्स व्हाट यू बिलीव इन द फर्स्ट प्लेस? सो बेसिकली रणबीर का ना पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है, उसको किसी को भी ऑफेंड नहीं करना होता. आई एम प्रिटी श्योर जब उसने ये पोस्ट लिखा होगा ना, उसको लग रहा होगा कि उसने कितनी डीप बात लिख दी, उसने कितना प्यारा मैसेज कन्वे कर दिया, कितना पीसफुल मैसेज है. मतलब मुझे लगता नहीं है कि उसने अपना ब्रेन सेल यूज किया होगा टू अंडरस्टैंड और इम्प्लीकेट कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या मीनिंग निकल सकता है. मुझे समझ नहीं आता कि आप जिन पाकिस्तानीज़ को सॉरी बोल रहे हो, आप किस पाकिस्तानीज़ को एड्रेस कर रहे हो? जो अभी इंडियंस को गाली दे रहे हैं, इंडिया को गाली दे रहे हैं. मतलब हू आर यू एड्रेसिंग इट टू?
सो मेनी ऑफ देम दे आर जस्ट ट्रोलिंग इंडिया बैडली। ये वही पाकिस्तानीज़ हैं जिन लोगों ने इंडिया के टुवर्ड्स हेट्रेड फैला के रखा है। पहलगाम अटैक के बाद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इनफैक्ट जब पहलगाम अटैक हुआ तो सारे के सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया वाले लिटरली इंडिया को ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या प्रूफ है कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है, क्या पता पहलगाम अटैक इंडिया ने खुद कराया हो ताकि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सके। सो बेसिकली पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू पुट दिस पहलगाम अटैक का जो थिंग ऑन इंडिया इटसेल्फ कि आपने अपने देश में अटैक कराया है। सो पाकिस्तान एक्सेप्ट तक नहीं कर रहा कि उसकी गलती है, वो इंडिया पे थोप रहा है कि आपने अटैक कराया पहलगाम का, हमने नहीं किया। वो प्रूफ मांग रहा है कि व्हाट इज द प्रूफ दैट वी हैव अटैक्ड यू। इतना घटिया उनका नैरेटिव है एंड यू वांट टू से सॉरी टू दोस पीपल। और दूसरी साइड जिन बाकी पाकिस्तानी सिटीजन्स और सिविलियंस को आप एड्रेस कर रहे हो सॉरी बोल के और पीसफुल मैसेज कन्वे कर रहे हो, वो लोग इतनी खराब हालत होने के बाद भी अभी भी रील्स बना रहे हैं मॉकिंग इंडिया, मेकिंग फन ऑफ इंडिया एंड ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं। दे आर स्पीकिंग सो मच शिट अबाउट आवर कंट्री, अबाउट आवर मिलिट्री। अभी भी वो लोग मान नहीं रहे कि वो हार गए, अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि वी आर अफ्रेड ऑफ देम। इतना घटिया मैसेज एंड सोशल मीडिया पे दे आर शिटिंग ऑल ओवर द इंटरनेट, टॉकिंग शिट अबाउट इंडिया। मुझे नहीं समझ आता कि कौन सी पाकिस्तान की ऐसी 2-3% पॉपुलेशन है जिसको आप ये मैसेज दे रहे हो कि वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड पाकिस्तान कितना स्टूपिड स्टूपिड है वो तो ये पूरे ऑपरेशन से प्रूव हो चुका है, बिकॉज इंडिया से इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी पाकिस्तान विक्ट्री परेड निकाल रहा है। आई मीन इतने सारे टेररिस्ट्स मर गए, सोल्जर्स मर गए, उनके एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए, डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया एंड दे आर सेलिब्रेटिंग लिटरली। मतलब लाहौर में, रावलपिंडी में, सिलाईकोट में जश्न का माहौल है। वो लोग लिटरली झंडे लेकर सड़क पे निकल गए हैं एंड दे आर सेलिब्रेटिंग व्हाट आर दे इवन सेलिब्रेटिंग? दे लॉस्ट। उनको जैसे ना वो लोग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि वो लोग इंडिया से हार चुके हैं। वो इस इल्यूजन में है कि लाइक दे हैव वॉन एंड दे आर सेलिब्रेटिंग दैट विनिंग, दैट इंडिया डर गया इसलिए उसने सीज फायर कर दिया। आर यू सीरियस? लिटरली मोदी जी ने अपने स्पीच में बोला है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कुछ भी टेरर एक्टिविटी की तो उसको डायरेक्टली एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाएगा। इतनी खराब सिचुएशन है, हम लोगों ने अभी तक हथियार रखे नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ रोका है अपने वॉर को एंड दे फील दैट खत्म हो गया सब कुछ। दे फील दैट हम लोग डर गए उनसे। दे आर सेलिब्रेटिंग, मतलब रोड पे निकल निकल के वो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं एंड फूल बरसा रहे हैं अपने मिलिट्री पे। पता नहीं ये लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ अटैक कर नहीं पाया इंडिया पे, उनके जितने भी ड्रोन अटैक्स थे सब न्यूट्रलाइज कर दिए गए। एक भी अपने फोक को हिट भी नहीं कर पाया अपने टारगेट को। कुछ मतलब दे हैव बीन एबल टू डू नथिंग। इंडिया हैज प्रूव्ड विद ऑपरेशन सिंदूर ऑफ हम कितने केपेबल और हम क्या कर सकते हैं। एंड स्टिल पाकिस्तान इज मेकिंग दिस विक्ट्री परेड एंड अफरीदी इज बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन दिस विक्ट्री परेड एंड वो ऐसा बोल रहा है कि डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज अनब्रेकेबल। Bhai, we broke your defense system already. What are you saying? And he is like celebrating in that parade, Afridi. So that is so stupid. And आप उस पाकिस्तानी को आप एड्रेस करके सॉरी बोल रहे हो, that is actually outrageous. ये बिल्कुल भी acceptable actually नहीं है। बेसिकली आप एक सिंपल सपोर्ट दिखा सकते थे अपनी कंट्री को लेके, अपनी मिलिट्री को लेके और ऑपरेशन सिंदूर को लेके, बट यू चोज टू राइट ऑल दिस ह्यूज पैरा विद डीप डीप मीनिंग। आपको लग रहा होगा कि आपने कितना महान कुछ लिख दिया है, बट दैट वाज रियली स्टूपिड एंड डम ऑफ यू। एंड आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ स्टूपिड एंड आउटरेजियस पोस्ट करो बाद में बोलो कि ओ दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई सपोर्ट माय कंट्री। एंड उसके बाद आप फिर दिखाओ कि आप कितने बड़े देशभक्त हो बाय शोइंग कि हमने कितने सारे पॉडकास्ट किए फ्यू पास्ट में अपने आर्म फोर्सेस को लेके और आर्मी को लेके। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू शुड नो बेटर व्हाट टू स्पीक। आई डोंट थिंक यू शुड बी an attention seeking baby इतने क्रूशल टाइम में भी। लेट द फॉलोअर्स फक ऑफ यार, क्या कर लेंगे पाकिस्तानी फॉलोअर्स? जस्ट लेट देम गो टू हेल। ओके एंड थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज द वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर। जय हिंद।